आज से 200 साल पहले प्लास्टिक्स के बारे में कोई नहीं जानता था, या ये कह सकते हैं बहुत ही कम लोग जानते थे। इसी तरीके से आज से 100 साल पहले कंप्यूटर्स के बारे में कोई नहीं जानता था, 50 साल पहले फोन्स के बारे में कोई नहीं जानता था और 20 साल पहले एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप्स हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन जो बहुत कम लोग इन चीज़ों के बारे में उन टाइम्स पर जानते थे, आज की डेट में वो लोग बिलियनर्स हैं या ट्रिलियनर्स भी हैं। क्योंकि अगर हम देखें 20 साल पहले अगर किसी को ऐप्स के बारे में पता था, वो उन्होंने अगर मोबाइल ऐप्स क्रिएट किए तो आज वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनकी बड़ी एक कंपनी है। अब चैट जीपीटी के आने के बाद में लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चला है। लेकिन अगर आपको सच बताऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में ही, ये जो टर्म है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी शुरुआत 1956 में ही हो गई थी। और ये जो शुरुआत करी थी ये करी थी जॉन मैकार्थी ने, जिन्हें कहते हैं हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आज से करीब 70 साल पहले ही एआई की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आज की डेट में एआई की क्रांति चल रही है, रेवोल्यूशन चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और जो भी इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है वो अच्छा खासा पैसा बना रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग का यूज, एआई का यूज सबसे ज्यादा हो कहाँ पर रहा है। तो सबसे ज्यादा मैं बता दूं एआई का यूज हो रहा है डेटा एनालिसिस में। अब शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट अपने आप में डेटा का भंडार ही तो है। डेटा यानी कि मार्केट में 5000 कंपनीज लिस्टेड है और एक कंपनी की 400 पन्नों की एनुअल रिपोर्ट होती है। उसके अलावा साल में 4 क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। उसके अलावा उनकी पता नहीं कितनी सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, P&L स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इसके अलावा भी कई सारी अलग स्टेटमेंट्स भी होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की अलग अलग रेगुलेशंस, कभी मोदी जी और कभी ट्रम्प जी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कभी चाइना रशिया की वॉर की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं, या कभी कोई ड्यूटी लगाता है चाइना, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलर किसी कंपनी को उस पर्टिकुलर चेंज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पूरे मार्केट को तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी एक रूल के चेंज होने से, लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्टर की किसी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो कंपनी का जो शेयर है वो धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है। अब इन सब चीज़ों को एआई जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेता है। इसमें मैं 2 आपको चीज़ें बताऊंगा जो एआई की जो टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ किया जा रहा है मार्केट में स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी यहाँ पर हेल्प होने वाली है। क्योंकि मैं आपको 3 ऐसे ऐप्स बताऊंगा जो आप यूज कर सकते हैं। एआई बेस्ड ये ऐप्स हैं और इनका आप यूज कर सकते हैं मार्केट से पैसा कमाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। इनफैक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, म्यूचुअल फंड्स है, आईपीओज, कमोडिटीज, इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन 3 ऐप्स का आप काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और यही वीडियो खत्म नहीं हो जाएगी, आपको इन 3 ऐप्स में से एक ऐप तो ऐसा बताऊंगा जो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपकी करके देगा, और वो भी एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही ये सारे जो ऐप्स हैं ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेक्निक के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग ऐप बताऊंगा, ट्रेडर्स के लिए अलग ऐप बताऊंगा, और एक ऐप आपको ऐसा भी बताऊंगा जो कॉमन होगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एआई की एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। ये जो टेक्निक है एआई की, इस टेक्निक का यूज करके बहुत सारे बड़े इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे बड़े डेटा को, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट है, जो उनके रिजल्ट्स हैं, इस बड़े डेटा को क्विकली समराइज करके ये प्रेडिक्ट कर सकता है उसके किसी शेयर के कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को जल्दी प्रेडिक्ट करके आपको बता सकता है। इसके अलावा ये आपको करंट पोजीशन के बारे में भी बता सकता है कि उस कंपनी की फिलहाल करंट में क्या पोजीशन चल रही है, उसकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं और वो कंपनी आगे क्या परफॉर्म करेगी। वो आपको 2 से 3 साल, 4-5 साल का आपको एक व्यू देता है। हालांकि ये जो व्यू आपको जो एआई का जो ये टेक्निक है LLM वो देगी, जो भी व्यू आपको दिया जाएगा इस टेक्निक के द्वारा, वो आगे फ्यूचर में जो होने वाले चेंजेस है उस पर भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको जो बता दिया जो चीज़ वो पत्थर की लकीर हो गई, चेंजेस हो सकते हैं उसमें भी। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जो टेक्निक यूज़ की जा रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, स्टॉक्स को पिक करने में, वो है टेक्निक LLM। अब इस टेक्निक का जो सबसे ज़्यादा जो ऐप यूज़ कर रहा है, वो जो सक्सेसफुल हुआ है इस टेक्निक को यूज़ करके अच्छे शेयर्स को प्रेडिक्ट करने में, वो है तेजी मंदी। तेजी मंदी के 4 अलग अलग पोर्टफोलियोज है, फ्लैगशिप पोर्टफोलियो, मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो, एज पोर्टफोलियो और एक एक्सप्रेस पोर्टफोलियो भी इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जो ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या एफएनओ में काम करते हैं, उनके लिए मैं दूसरा ऐप रिकमेंड करूंगा। पहले मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तेजी मंदी ऐप को रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टर रामदेव अग्रवाल जो है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल ग्रुप के जो एक बड़े पोजीशन पर बैठे हैं, MD CEO के लेवल के अधिकारी हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट पोस्ट पता नहीं है,
अगर आपको पता है तो कमेंट में आप जरूर बताना। लेकिन रामदेव अग्रवाल का नाम आपने सबने सुना जरूर होगा, उनकी ही बैकिंग है इस तेजी मंदी ऐप के पीछे। अब ये जो तेजी मंदी का ऐप है, इसमें किन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना टाइम में आपको रिटर्न मिलेगा, क्या रिटर्न मिलेगा, ये बातें कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका जो ड्यूरेशन है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है 3 से 5 साल का है, तो ही आपको फ्लैगशिप, मल्टीप्लायर या एज पोर्टफोलियो में से किसी एक में पैसा लगाना है, तभी आपको फायदा होगा। अगर आपने पैसा आज लगा दिया, 2-3-6 महीने बाद आप निकालने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको फायदा नहीं होगा। हालांकि कोई लॉक इन नहीं है, आप कभी भी जाओ, कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको ऑप्टिमम बेनिफिट्स तभी मिलेंगे अगर आप 3 से 5 साल के लिए इन ऐप में, इन पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करते हो। इसके अलावा जो आपको रिटर्न बनेगा वो आपको मिनिमम 15% के आसपास, मतलब 15% से लेकर के 19-20% के बीच में आपको रिटर्न मिल जाएगा। इससे ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई भी ऐप, कोई भी कंपनी आपको बहुत बड़ा रिटर्न आपको बता रही हो, लेकिन आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। इससे ज़्यादा जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर लॉन्ग टर्म के लिए, लगातार आपको हर साल लॉन्ग टर्म तक आपको इससे ज़्यादा जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल सकते। अब इसके अलावा कैपिटल की भी बात इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा आपको लगाना चाहिए। तो देखिए, कैपिटल आपको यहाँ पर कम से कम मैं कहूँगा 1 लाख रुपए से आप शुरू करें, और अगर बेटर है तो आप 5 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सके हैं, तो आपको और अच्छा फायदा होगा। क्योंकि आप 1 लाख रुपए लगाओगे, 20% बढ़ गया तो 20,000 रुपये का फायदा होगा। अगर आप 5 लगाओगे और 20% ही बढ़ा तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको कैपिटल को बड़ा रखना है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो ट्रेडिंग के लिए जो आजकल के फंड मैनेजर्स हैं, या जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स आजकल जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वो टेक्निक है एनएलपी, जिसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये जो टेक्निक है, ये क्या करती है, मार्केट सेंटिमेंट को एनालिसिस करती है, और जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनको मशीन लर्निंग के थ्रू समझ करके आपको स्टॉक्स के आगे आने वाले मूव्स को रिकमेंड करती है, या आपको एक सजेशन बताती है कि आगे किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका चार्ट है, इसका प्राइस है, वो किस तरीके से मूव कर सकता है। तो ये बताती है एनएलपी। तो ये जो टेक्निक्स है, सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो ऐप यूज़ कर रहा है, जिनका बजट भी काफ़ी ज़्यादा है एडवाइजरी ऐप्स की कैटेगरी में, मैं बताऊंगा वो ऐप है आपको यूनिवेस्ट। देखिए, मार्केटिंग उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत करी, आज की डेट में इनके डाउनलोड्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इनके जो अलग-अलग प्लान्स हैं, उनका मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि इनके अलग-अलग प्लान्स कौन-कौन से हैं, और आप उसका एक व्यू भी ले सकेंगे। हालांकि मैंने तेजी मंदी के ऊपर, यूनिवेस्ट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप दोनों ही काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग भी, इन्वेस्टिंग भी, तो आपको कौन सा ऐप जो है मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप कमोडिटीज़ करना चाहते हैं, करेंसीज में आप काम करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, आईपीओज या पीएमएस की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो जो ऐप है, जो आपको सिंगल ऐप से सारा काम हो जाएगा, वो ऐप है एंजल वन। अब यहाँ पर एंजल वन क्या रहा है कि ये जो है, ये आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का भी यूज़ कर रहा है, एलएलएम का भी यूज़ कर रहा है, और जो दूसरी एआई टेक्निक है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसका भी यूज़ कर रहा है। ये दोनों ही टेक्निक्स का यूज़ करके आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है, लॉन्ग टर्म की भी, शॉर्ट टर्म की भी। इसके अलावा एंजल वन का एक और प्लस पॉइंट क्या है कि ये खुद अपना एक डीमेट अकाउंट भी है। तो अगर आप पिछले 2 जो मैंने ऐप्स बताए, अगर आप उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको अलग से डीमेट अकाउंट भी खुलाना पड़ेगा। लेकिन एंजल वन में ऐसा नहीं है, खुद से डीमेट अकाउंट भी है और एक एडवाइजरी ऐप भी है। दोनों ही काम यहाँ पर आपको एक ही जगह हो जाएंगे। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा एंजल वन का, आप उसे वहां से जाकर के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा एक चीज़ बता दूं कि एंजल वन का जो अभी जो नया प्लान उन्होंने लॉन्च किया है, आई ट्रेड प्रीमियर प्रो प्लान, वो स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है अगर आप इस तरीके की एडवाइजरीज का यूज़ करना चाहते हो। एडवाइजरी ऐप्स अगर आपको एक चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको वो खुद से एडवाइजरी कॉल्स बताते हैं, और वहाँ पर आपको फ्री में एडवाइजरी कॉल्स उस पर्टिकुलर ब्रोकरेज प्लान के अंदर फ्री एडवाइजरी कॉल्स आपको दी जाएंगी। और एंजल वन जो है वो 1987 से एस्टैब्लिश्ड एक पुराना ब्रोकर है, तो यहाँ पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और आपको इस पर्टिकुलर ब्रोकरेज प्लान, आई ट्रेड प्रीमियर प्रो प्लान में आपको एक पर्टिकुलरली रिलेशनशिप मैनेजर भी यहाँ पर ये असाइन करते हैं। तो इसलिए ये 3 ऐप्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए। अगर आप चाहे यूनिवेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप सिर्फ करना चाहते हैं तेजी मंदी, और अगर आप दोनों ही काम करना चाहते हैं तो एंजल वन का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप उनसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को इस तरह के वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।